अच्छा, ये बेसिकली जो है हमारा इंटरफेस है business.facebook.com का। सही है। अब इसमें ये हमारा पहले जो है स्क्रीन पे ये ऐड मैनेजर है। ऐड मैनेजर पे यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड होता है हमारी कैंपेन की रिपोर्टिंग का, कि आपकी कौन सी कैंपेन चल रही है, क्या रिजल्ट्स हैं आपके पास, डेली बजट्स क्या हैं। यहाँ से नेविगेशन पैनल होता है। इस नेविगेशन पैनल से बेसिकली आप अकाउंट टू अकाउंट मूव कर सकते हो डिफरेंट ऐड अकाउंट्स में। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मूव करता हूँ, अब जैसे मेरा ये ऐड अकाउंट का एक इंटरफेस है, इसमें मुख्तलिफ़ कैंपेन्स मेरी आ रही हैं। इनिशियली उसका स्टेटस पता चल रहा है, कौन सी कैंपेन्स ऑन है, कौन सी कैंपेन्स ऑफ हैं। उसकी बिड स्ट्रैटेजी है, फिर बजट है, डेली बजट है, या अगर आपका लाइफ टाइम बजट एलोकेट हुआ हुआ है तो वो कितना है। एट्रीब्यूशन सेटिंग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अब फेसबुक के अंदर 7 डेज़ व्यू या 1 डे क्लिक रहती है। फिर आपके रिजल्ट्स हैं, आपका ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है। लाइक अगर सेल्स का है तो वो परचेज़ पे होगा, ट्रैफिक है तो वो लैंडिंग पेज व्यूज़ पे आएगा, अवेयरनेस की है तो उसके KPIs जो हैं वो या रिज़ल्ट्स होंगे वो रीच होगी। आगे फिर वो इन टैब्स में हमें बता रहा होता है कि आपकी एस्टिमेटेड रीच कितनी आई है, इसके इम्प्रेशंस कितने सर्व हुए हैं, कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या है, आपको अमाउंट टोटल स्पेंडिंग क्या है, और कैंपेन का स्टेटस क्या है। सर ये खुद बता देता है फेसबुक ऑटोमेटिक रीच वगैरह, या हमें खुद निकालना पड़ता है? नहीं, देखो जब एग्जीक्यूशन कर रहे हो ना रिज़ल्ट के बाद तो वो खुद बताएगा कि क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। लेकिन जब आप प्लान कर रहे हो तो कि आपको कितना रीच करना है या बजट कितना लगाना चाहिए, उसके लिए आप प्लानिंग करते हो कि मुझे कितने ऑडियंस को रीच करनी है। अब हम जब प्रोसेस पे जाएंगे तो उसको करते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से निकल सकते हैं। अब जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इंगेजमेंट से निकलना है, चेक करनी है, तो इंगेजमेंट में मुझे बताया कि मैंने अगर कोई पेज से रिलेटेड अपनी पेज पे हुई हुई पोस्ट को बूस्ट किया है तो उसके पेज पे इंगेजमेंट कितनी आई हैं, पेज लाइक्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं, मेरे पोस्ट पे कमेंट्स कितने आए हैं, रिएक्शन, सेव्स, शेयर्स, व्यूज़, इवेंट अगर है मैंने कोई प्रमोट किया हुआ तो इवेंट पे रिस्पॉन्सेस क्या हैं, फिर कॉस्ट पर पेज इंगेजमेंट क्या आई है मेरे पास, कॉस्ट मैट्रिक्स अगर देखें हम तो। उसके बाद कॉस्ट पर पेज लाइक क्या आई है। पेज लाइक्स की कैंपेन में बाय डिफ़ॉल्ट बताता है, अगर आपको किसी और कैंपेन का चेक करना है तो स्टैट्स यहाँ से बता देता है। सर कोई एक ओपन करके दिखा दो। सर ये इंगेजमेंट के मायने क्या आती है? इंगेजमेंट यानी आपके ऐड के साथ यूज़र अगर कोई इंटरेक्शन कर रहा है तो कमेंट, लाइक, शेयर, इस तरह का कुछ कर रहा है तो। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये किया था तो मुझे बता रहा है कि मेरी इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन के अंदर 3.03 रुपीज़ का एक मुझे इंगेजमेंट कॉस्ट कर रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ़ इंगेजमेंट्स कितनी आई हैं वो भी हम यहाँ से मॉडिफाई करके निकाल सकते हैं। और फिर इस जो हमने टेम्पलेट सेट किया है इसको हम सेव भी कर सकते हैं। अब लाइक मेरे पास इस पे पेज के ऊपर 28,452 पेज इंगेजमेंट्स आई हैं। कॉस्ट मैंने पहले से निकाल ली थी। पोस्ट पे कितनी इंगेजमेंट आई हैं वो भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे ये। मेरे पास इन कैंपेन से डायरेक्ट रेवेन्यू कितना आया है वो भी आ सकता है, या जो हम रॉस की बात कर रहे थे। दोनों इधर से मैनेज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी ये रॉस की कैंपेन्स हैं, तो जैसे ये वाली कैंपेन है मेरी, ये मुझे 4.61 टाइम्स का रॉस दे रही है। इससे नीचे वाली मुझे 9.02 का दे रही है। मैं वैल्यू देखूँ अगर तो मुझे एक कैंपेन ने मेरी दिया हुआ है 43,000 रुपीज़ की सेल्स। इसको हम टॉप टू डाउन कर लेते हैं। अब जैसे जो मेरी सबसे ज़्यादा जो कैंपेन रिज़ल्ट्स लेकर आई है उसमें मुझे टोटल रिज़ल्ट्स अगर हम इसको एनालाइज़ करें तो टोटल मुझे इस पर 45 का रॉस मिला है। इस पर मैंने ख़र्च किए हैं कितने पैसे, यहाँ से मैं निकालूंगा, मैंने 59,000 खर्च किए हैं इस पर मुझे सेल्स कितने की आई है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है वो है 26,66,000 की।
वेबसाइट पे आई है। जो वेबसाइट पे आई हैं, नंबर ऑफ़ परचेजेस जो मुझे वेबसाइट पे आई हैं, जिसको हम ऑर्डर्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, वो 155 नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आए हैं। फिर हम अगर देखना चाहें कि लाइक हमने इसमें एड्स में टारगेटिंग क्या की थी, ये किस तरह से चलाया था इसको, यहाँ से हम जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी वेब के लिए कैंपेन थी, वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा था, ऑप्टिमाइजेशन गोल था हमारा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ कन्वर्जन्स का, ये पिक्सल आ गया हमारा, पिक्सल हमारा परचेज इवेंट पे ऑप्टिमाइज़ हुआ था, डेट्स आ गई, ये फिर ऑडियंस की आ गई कि हमने किस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग की थी, फिर ये क्रिएटिव्स आ गए कि क्या क्रिएटिव्स चल रहे थे उस वक्त, ये कॉल टू एक्शन आ गया, इसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं, शॉप नाउ का जो बटन है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये कॉल टू एक्शन है, ये हमारा प्राइमरी और टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन होता है, ये हमारा टेक्स्ट डलता है, बीच में वीडियो या इमेज डल रही होती है, ये फिर हम वेबसाइट इवेंट्स पे बेसिकली इसके पिक्सल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि पिक्सल हमारा, हमें कमांड देनी पड़ती है ऐड बनाते हुए कि हमें किस पिक्सल पे ट्रैक कराना है, तो हम वो पिक्सल पे जब ट्रैक कराएंगे तो पिक्सल की सारी एक्टिविटी फिर हमारे पास आती है। अब पिक्सल किस तरह से रिकॉर्डिंग करता है डेटा की, तो हम यहाँ पर जाएंगे इवेंट्स मैनेजर में, अब जैसे मेरे पास इस वेबसाइट का पिक्सल है, उस पर मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है सारी कि कितने इवेंट्स मेरे हिट हुए हैं, उनकी क्वालिटी, मैचिंग की क्वालिटी क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टोटल इवेंट्स कितने लास्ट 28 डेज़ का बता रहा है वो, टोटल इवेंट्स पेज व्यूज़ मुझे तकरीबन 1,93,000 हुए हैं, और लास्ट डाटा जो मुझे रिसीव हुआ है, लास्ट डाटा 3 घंटे पहले तक का रिसीव हो चुका है, उसकी मैचिंग क्वालिटी भी बता रहा है, ये भी बता रहा है मेरे किस किस ऐड ग्रुप में या किस किस ऐड सेट में ये इवेंट अभी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ हुआ है। फिर इसमें हमारा व्यू कंटेंट आ गया, सर्च आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, प्रायोरिटाइज फॉर iOS 14.5+, ये मैं बाद में बताऊँगा, पूछ लीजिएगा कोई मुझसे। ये एड सेट क्या है? जो 4 एड सेट लिखा है। 4 एड सेट बेसिकली कितने कैंपेन सेट्स में यूज़ हो रहा है, कितने एड्स में आपका ऑप्टिमाइजेशन गोल ये है, ये इवेंट है पेज व्यूज़। यानी लेट्स से अगर मैं कैंपेन चलाऊंगा और फेसबुक को बोलूँगा कि यार उस तरह के यूज़र्स ढूंढो इस ऑडियंस में जो मेरे पेज व्यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड हों, जो ज़्यादातर किसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज विज़िट करते हैं और प्रॉपर्ली रीड करते हैं, ताकि उसको काउंट करें। फिर इसमें इवेंट आपका सर्च आ जाता है, आपका इसमें ऐड टू कार्ट आ जाता है, इनिशिएट चेकआउट आ जाता है, परचेज आ जाता है, ऐड पेमेंट इन्फो हो जाता है। इसमें फिर आप कस्टम इवेंट्स भी क्रिएट कर सकते हो अपने। सर इवेंट प्रोडक्ट को कहते हैं? नहीं, इवेंट किसी भी हिट को बोलते हैं, यूज़र की एक्टिविटी को बोलते हैं आपकी वेबसाइट पर। जैसे ना मुझे ये कनेक्शन मेथड भी बता रहा है यहाँ पे कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा परचेज़ रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरा ब्राउज़र साइड भी हो रहा है, मेरा सर्वर साइड भी टैगिंग हो रही है उस यूज़र की इवेंट्स की। अब ये जब टैगिंग हो रही होती है, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आप कोड निकाल के डेवलपर को भेज देते हो, वो डेवलपर लगा देता है। आपके पास वूकॉमर्स, बिग कॉमर्स या शॉपिफाई है या 7-8 और अलग अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो तो वो इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। आप बटन पे क्लिक करोगे, एक की देगा, वो आपने अपने शॉपिफाई में डालनी है जाके, वो आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके दे देगा। अच्छा, फिर इसमें एक तो ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी अकाउंट क्वालिटी जो मैनेज बिजनेस में आ रही है कि अकाउंट क्वालिटी क्या है। बेसिकली अकाउंट क्वालिटी पे जो मैं बात कर रहा था ना, उससे कंटिन्यूसली क्वालिटी स्कोर का जो इशू आता है, तो ये बता रहे हैं हमें कि लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बिज़नेस मैनेजर पे इस वक्त ये कुछ ऐड अकाउंट्स हैं जो कि डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड हैं। अब ये किसी भी वजह से हो सकते हैं, या तो आपका बजट पे नहीं हुआ हुआ, बिल पे नहीं हुआ हुआ, उसकी वजह से भी हो सकते हैं, या कोई ग्लिच आया हुआ आपके अकाउंट में, बहुत ज़्यादा एड्स रिजेक्ट हो रहे थे, उसकी वजह से फेसबुक टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अभी तकरीबन मेरे कुछ ही ऐड अकाउंट्स हैं। फिर कॉमर्स मैनेजर की जो कैटलॉग एड्स की बात कर रहे थे, वो बेसिकली इन कॉमर्स अकाउंट्स के थ्रू चलता है।
यहाँ पे आप डिफरेंट कैटलॉग्स डिफ़ाइन कर देते हैं यूज़र की एक्टिविटी की बेसिस पे। अब इसमें जैसे कुछ एसेट्स रिजेक्टेड हैं, ये क्यों है? क्योंकि ये जो है वो बेसिकली इस वेबसाइट पे ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, यूज्ड। तो ब्रांड्स को अक्सर ना ये फेसबुक प्रमोट नहीं करने देता अगर आप उनको रीसेल कर रहे हो तो। फिर ये पेजेस हैं, मेरे पास कितने पेजेस हैं जो कि मेरे इस बिज़नेस में मैनेज हो रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। कौन कौन से मज़ीद डेटा सोर्सेज हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बिज़नेस मैनेजर में। कोई अगर मेरा व्हाट्सएप ऐड अकाउंट इसमें इंटीग्रेटेड है तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो बता देगा। फिर ये सपोर्ट का बटन आता है कि जैसे मेरी अगर कोई मैंने सपोर्ट केसेस डाले हुए हैं फेसबुक के पास, तो उसके हवाले से जो है वो उसके मुझे स्टेटस बताएगा कि वो भी कहाँ पहुँचे हैं, रिव्यू में है, क्लोज़ हो चुके हैं, क्या सीन है। अब ये मुझे बता रहा है ओवरऑल मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ जो बिज़नेस अकाउंट्स लिंक्ड हैं। अब बिज़नेस अकाउंट्स मेरे पास इन ऐड अकाउंट्स के अंदर कोई इशूज़ नहीं है मुझे, या कोई रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा होगा वो। नहीं, अनलिमिटेड रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है, यानी आपका दोबारा खुलता नहीं है। परमानेंट रिस्ट्रिक्शन भी लग जाती है, वो फेसबुक की डिस्क्रिप्शन पे आपने क्या पॉलिसी वायलेशन की। अब जैसे ये अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है ना, ये परमानेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, पिछले 3-4 साल से रिस्ट्रिक्टेड है, इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ये मैंने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, चूँकि मैं उनके बिज़नेस मैनेजर में ऐड हुआ था, तो ये उनके पेजेस हैं, उनके बिज़नेस मैनेजर्स हैं ये। अच्छा, फिर ये अभी पता नहीं लॉगिन करता है नहीं करता। हाँ, आ गया। बेसिकली सिक्योर रखने के लिए ना इन प्लेटफॉर्म्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो रही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ का वाईफाई कनेक्ट किया था, मेरा फेसबुक पहले से लॉगिन था, जैसे ही इंटरनेट डिटेक्ट हुआ, आईपी चेंज हुई, उसने मुझे लॉग आउट कर दिया और मुझसे दोबारा लॉगिन मांगा, और लॉगिन के बाद उसने मुझसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड भी मांगा था जो मेरे मोबाइल पे भेजा। इसी तरह मैं बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाके जब भी बिज़नेस सेटिंग्स में एंटर होने की कोशिश करूँगा, वो वेरीफाई करेगा कि आप एडमिन हो या नहीं हो और आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो मोबाइल पे आता है या फिर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप है, अगर कोई ऑथेंटिकेटर ऐप है तो आप वो यूज़ करते हो। सर ये कहाँ से सेट करना पड़ता है? ये जब बिज़नेस मैनेजर आपका होगा ना, कोई कंपनी ऐड करेगी उसमें, तो वो उसमें हाँ, उसमें मैं दिखाता हूँ सेटिंग्स कहाँ से होती हैं। उसमें आप जितने भी बिज़नेस एडमिन्स होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड डालते हो कंपलसरी कि उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है अपना। अब जैसे इसमें मैं हूँ, मेरा स्टेटस आ रहा है एडमिन, मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हुआ हुआ है। अब जैसे एक और यूज़र है मैमूना शेख इस अकाउंट में, उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप नहीं की हुई, तो मुझे बता रहा है फेसबुक या बिज़नेस मैनेजर के ये यूज़र आपके अकाउंट को या आपके पूरे बिज़नेस अकाउंट को रिस्क में डाल सकता है। अच्छा, हमें किसी क्लाइंट का एक्सेस लेना हो, लेट से काम करने के लिए एज एन एजेंसी, तो बेसिकली हम यहाँ से पार्टनर सेंटर में जाते हैं, और पार्टनर सेंटर में जाके फिर हम जो है क्लाइंट से इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है कि लाइक आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। क्लाइंट जो करेगा हमें, अगर क्लाइंट डायरेक्टली दे रहा है मेरी बिज़नेस आईडी पे, तो वो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स। अगर हमें क्लाइंट की बिज़नेस आईडी पता है तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे दूसरे ऑप्शन पे जाके। बिजनेस आईडी मांगनी पड़ती है फेसबुक आईडी नहीं चाहिए होती, हमें बिज़नेस मैनेजर की आईडी चाहिए होती है, क्योंकि जितने भी एसेट्स हैं, आपका पेज है, आपका पिक्सल है, आपका कैटलॉग है, वो आपके बिज़नेस मैनेजर के अंदर कनेक्टेड होता है। अब किस एडमिन एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन बिज़नेस मैनेजर उसको ओन करना चाहिए कोई ना कोई। तो मैं दिखाता हूँ वो चीज़। अब जैसे मैंने यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट की आईडी डाल दी, उसकी जिस एडमिन को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस, अपना रोल सेलेक्ट किया कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं मीडिया एजेंसी हूँ जिसका आपने बिज़नेस मैनेजर का एक्सेस लेना है, उसका रोल सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल वो ब्रांड या बिज़नेस है, फिर आपने यहाँ से रिक्वेस्ट दी, तो रिक्वेस्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आ जाता है, इधर इस सेक्शन में।
अच्छा, फिर यहाँ से ये सारे पेजेस वगैरह होते हैं मैनेज। आप यहाँ से पेज क्रिएट भी कर सकते हो, आप यहाँ से किसी पेज की ओनरशिप भी क्लेम कर सकते हो, और आप नॉर्मल काम करने के लिए एक्सेस भी रिक्वायर कर, यानी एक्सेस रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो। फिर ऐड अकाउंट्स आ गए। ऐड अकाउंट्स का भी सिमिलर प्रोसीजर है। आप यहाँ पे नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, किसी और के ऐड अकाउंट पे काम करने के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हो, या आप किसी और का ऐड अकाउंट क्लेम कर सकते हो। तो फिर अगर कोई ऐप्स इंटीग्रेटेड है आपकी, तो ये बेसिकली ऐप सेक्शन में आ जाता है। यहाँ पे ये सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ जाते हैं। ये कॉमर्स अकाउंट्स आ गए। कॉमर्स अकाउंट्स बेसिकली आपके ई कॉमर्स वाले अकाउंट्स के लिए जो कैटलॉग सेटअप हो रहे हैं वो इस कॉमर्स अकाउंट के अंदर सेटअप होते हैं। कैटलॉग या आपके टोटल प्रोडक्ट्स जो सिंक हो रहे हैं वो इस कॉमर्स अकाउंट से होते हैं, फेसबुक में ही होते हैं। ये अगर आपका कोई व्हाट्सएप बिजनेस कनेक्टेड है प्रोफाइल के साथ, तो वो यहाँ पे आ जाता है कि आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है। आपको अगर व्हाट्सएप पे ऐड चलाने हैं तो उसके थ्रू आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे ऐड्स चलते हैं, पाकिस्तान में नहीं चलते, बट व्हाट्सएप पे बाहर ऐड्स चलते हैं। आप यानी अगर लेट से किसी यूज़र को मैसेंजर के ऐड्स आते हैं, मैसेंजर में अक्सर ऐड्स आते हैं, या आप उसको वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, तो आप उसको व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो। आपके बिज़नेस प्रोफाइल जो इसके साथ कनेक्टेड है, यूज़र जैसे ही क्लिक करेगा उसके बाद व्हाट्सएप पे वो प्रोफाइल खुल जाएगा। नीचे ऑटोमेटेड या प्री डिफाइंड फ्लोज के तहत आपके FAQs या फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो हैं वो यूज़र्स के लिए जा रहे होंगे। स्टोरीज़ में भी आ जाते हैं अक्सर। आपको बटन करोगे सेंड व्हाट्सएप पर, वो आ रहा होगा आपके पास कॉल टू एक्शन। अच्छा, फिर ये आपके आ गए डेटा सोर्सेस के अंदर कैटलॉग्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब लेट से फॉर एग्जांपल अब जैसे ये एक कैटलॉग है। कॉमर्स मैनेजर में मैं जाके इसको ओपन करता हूँ तो मुझे बता देगा इसके अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। लाइक मेरे पास इसमें 1150 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, और मैं यहाँ से डायनामिक ऐड्स चला सकता हूँ, जो हम उस दिन बात कर रहे थे, जो कि डायनामिक ऐड्स चला सकते हैं। हर यूज़र को उसकी एक्टिविटी की बेसिस पे, उसकी बिहेवियर की बेसिस पे प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट सेट्स दिखेंगे। वो बेसिकली यहाँ कॉमर्स मैनेजर से दिख रहे होते हैं, सेगमेंट्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। फिर ये पिक्सल की मैनेजमेंट आ गई, जो हमने अभी की थी, कि पिक्सल किस तरह से क्रिएट हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ से लेट से अगर करता हूँ तो ये मेरा पिक्सल क्रिएट करने का प्रोसेस है। मैंने यहाँ पे नाम दिया उसको से ABC पिक्सल। मैंने वेबसाइट का URL दिया। मैं कंटिन्यू करूँगा तो मुझे कोड पे ले जाएगा। वो कोड बेसिकली मुझे अपने डेवलपर को भेजना होता है। फेसबुक खुद पिक्सल क्रिएट करके देता है। पिक्सल बेसिकली फेसबुक का ट्रैकिंग मैकेनिज़्म है ना, ट्रैकिंग कोड है। वो हर ऐड अकाउंट के लिए और हर वेबसाइट के लिए, ब्रांड के लिए आपके एक डिफरेंट पिक्सल क्रिएट हो रहा होता है। गूगल का अलग है। फिर ये आ गया आपके ऑफलाइन इवेंट्स के सेट, जो हम उस दिन स्टोर विजिट कैंपेन में बात कर रहे थे कि ऑफलाइन इवेंट्स कैसे हैं। अब जैसे ये मेरे पास हिजाबी पे, क्योंकि हम शॉपिफाई की वेबसाइट यूज़ कर रहे थे और शॉपिफाई का ही POS भी यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन इवेंट्स उसके पास होना शुरू हो जाते थे, उसके पास होते थे। ऑफलाइन इवेंट्स की सारी इन स्टोर सेल्स की सारी डिटेल्स हमारे पास बैक होती थी ऐड अकाउंट को। ये डेटा सेट्स हैं, कस्टम कन्वर्जन्स हैं अगर आपको भी क्रिएट करनी हो तो। शेयर्ड ऑडियंसेस हैं कि अगर हमने लेट से किसी ऐड अकाउंट के अंदर ऐड की हुई हैं या ऑडियंसेस को आपस में शेयर कराया हुआ है, वो यहाँ से हो जाती हैं। ये ब्रांड सेफ्टी रिलेटेड है। अगर मुझे कोई सर्टेन फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के अंदर डोमेन्स ब्लॉक करना है, तो मैं यहाँ से ब्लॉक लिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ। ये मेरे अपने डोमेन्स हैं जो मेरे लाइक हिजाबी हो गया, डॉन ब्रेड हो गया, जो कि वेरीफाइड हैं। ये ब्लॉक लिस्ट है। ब्लॉक लिस्ट में मैं यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के अंदर कोई सर्टेन अगर लेट से डोमेन्स हैं जिन पे मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियंस नेटवर्क में मैंगो बास की वेबसाइट है, मैंगो बास पे मेरी रेलेवेंसी नहीं बनती, तो मैं उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा ताकि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के एड्स में उनको ना दिखाए। बिकॉज ऑडियंस नेटवर्क में फेसबुक के ऊपर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है कि आप वेबसाइट्स की लिस्ट को, जैसे आप वाइट लिस्ट कर देते हैं गूगल या यूट्यूब के केस में, आप फेसबुक में ऐसे वाइट लिस्ट कोई बना सकें कि मुझे इन पब्लिशर्स पे जाना है। आप सिर्फ नेगेटिव लिस्ट बना सकते हैं कि मुझे इन पे नहीं जाना, बाकी फेसबुक पे वो कहीं पे भी ली जाए जहाँ आपकी ऑडियंस आ रही होगी रेलेवेंस के साथ।
ये एक नया फीचर लेकर आए हैं, वो फेसबुक जर्नलिज्म फॉर फेसबुक के लिए न्यू पेजेस एक्सपीरियंस है ये। वो है ये इंटीग्रेशन है, अगर आपको कनेक्टेड ऐप्स आपने कोई की हुई हैं या आपने CRM किया हुआ है तो वो उसके लिए बेसिकली। ये पेमेंट मेथड्स आ गए आपके, यहाँ से आपके सारे पेमेंट मेथड्स मैनेज होते हैं। अच्छा, चूँकि हमारे केस में सेंट्रलाइज्ड कोई पेमेंट मेथड नहीं होता या कार्ड नहीं डलता, हमारे पास बिलिंग लाइन्स चलती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास कोई पेमेंट मेथड्स नहीं आ रहे। ये फिर सिक्योरिटी सेंटर आ गया आपका कि कितने लोगों ने जो है वो जैसे मेरे इस बिज़नेस मैनेजर में 19 में से एक, वो जो मैंने मैमूना शेख दिखाई थी, उनका जो है वो बिज़नेस मैनेजर जो है वेरीफाई नहीं हुआ हुआ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उनका ऑन नहीं हुआ हुआ। ये मुझे बता रहा है कि मेरा जो बिज़नेस मैनेजर है वो वेरीफाइड है। बैकअप एडमिन जो है वो ऐड हुआ हुआ है, ईमेल डोमेन्स हमारे रजिस्टर हुए हैं। ये बेसिकली यहाँ से फिर रिक्वेस्ट आ जाती है हमें। अभी मेरे पास कोई चूँकि पेंडिंग रिक्वेस्ट ना सेंट में है ना इन्विटेशंस में, हाँ इन्विटेशंस में कोई नहीं है, तो मैं यहाँ से एक्सेस रिपोर्ट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता आपको। अब कुछ जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज आईडी को रिक्वेस्ट भेजी हुई ऑलरेडी, तो मुझे ये नहीं पता चला अभी, जब मुझे वो लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा अभी मेरे पास ये पेंडिंग स्टेट के अंदर आ रही है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकता हूँ ताकि उनके पास से भी हट जाए पेज के एक्सेस की। हाँ, मुझे इनके पेज का एक्सेस चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इनकी भी पेज का एक्सेस चाहिए था। ये मैंने ऐड अकाउंट बना के उनका, और फिर मैंने उसका एक्सेस देना चाहा था उनको, उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। यहाँ मैं ऐड अकाउंट का एक्सेस मांग रहा हूँ, उसकी एक्सेप्ट नहीं हुई। चौथा वाला है मेरा। यहाँ से आपको सारे बिज़नेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स होती हैं कि आपको बिज़नेस मैनेजर के अगर कोई नोटिफिकेशन है तो ईमेल पे भेजना है, नंबर पे भेजना है, वो है सारी। ये मेरी बिज़नेस इन्फो आ गई कि मेरा प्राइमरी बिज़नेस मैनेजर है, उसकी आईडी क्या है, प्राइमरी पेज क्या है, स्टेटस वेरीफाइड है या नहीं है मेरे बिज़नेस मैनेजर का, ये एड्रेस वगैरह आ गया, ये वेरीफाई करता है फेसबुक इसको। मेरी ऐड अकाउंट्स की क्रिएशन लिमिट क्या है, लाइक करंट मेरी इज़ 50 ऐड अकाउंट्स, मैं 50 ऐड अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ अपने बिज़नेस मैनेजर से, अदर देन उन ऐड अकाउंट्स के जिनका मैं एक्सेस लेके काम कर रहा हूँ। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर लेट से सिर्फ एडमिन्स हैं, एडमिन्स को 2 फैक्टर करनी पड़े लॉगिन करते हुए, सबको ना करनी पड़े। अभी हमारी सिक्योरिटी जो हुई है, तो मैंने आप लोगों के साथ शायद जिक्र किया होगा, पिछले साल हमारा बिज़नेस मैनेजर हैक हुआ था, तो उस केस की वजह से उसके बाद से हमने इसको सेट कर दिया कि हर बंदा जो बिज़नेस मैनेजर में है, अगर उसकी IP चेंज होती है, वो डिवाइस चेंज करता है, तो उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। या उसका फेसबुक अगर बहुत लंबे अरसे से लॉग्ड इन हुआ हुआ है, वो ऑटो लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि ये ओरिजिनल बंदा है या नहीं है। फिर ये सेटअप गाइड वगैरह है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल बिज़नेस मैनेजर समझ नहीं आ रहा कि मैं किसी ऐड अकाउंट से रिक्वेस्ट कैसे करूं, तो यहाँ पे बेसिकली उसके शॉर्टकट्स हैं कि ये किस तरह से हो रहा है, वो डिटेल्स बताई हुई हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेट्स से कि हमारा जो अब ये थोड़ा सा अकाउंट ओवरव्यू है कि लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट ओवरव्यू में फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2-3 URLs हैं या डोमेन्स का मुझे बता रहा है कि मेरे इस पर्टिकुलर बिज़नेस मैनेजर के अंदर कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो कि वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो अगर मुझे मेरे इस ऐड अकाउंट से रेलेवेंट है तो मैं देखूंगा उसको, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। अब जैसे मेरे इस ऐड अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ये स्टर्लिंग प्रॉपर्टीज़ और एस कम्युनिकेशन है, तो ये रेलेवेंस नहीं है मेरी इनसे, तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। फिर ये मुझे बता रहा है कि मेरी कौन सी कैंपेन्स चल रही हैं और इन कैंपेन्स की स्ट्रेंथ क्या है। अभी जो क्वालिटी स्कोर की बात कर रहा था मैं, वो है जैसे मेरी ट्रैफिक कैंपेन पे वो मुझे बता रहा है कि अभी कैंपेन स्ट्रेंथ लो है 73.9%। इट मीन्स कुछ रिकमेंडेशंस होंगी। अब वो मुझे रिकमेंडेशंस बता रहा है कि 3 एड सेट्स ऐसे हैं जिनको मैं कंबाइन करूँगा तो मेरे आउटकम्स जो हैं वो 7% मेरे कन्वर्जन्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और इससे मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तकरीबन 19.5% बेहतर हो जाएगा। और दूसरा ये ऑटोमेटेड जो हमारी मेटा की तरफ से हैं रिकमेंडेशन, उसमें यह है कि मैं
इन्हें डेटा की जो पिक्सल की जो डेटा की है मेरी, मैं इसमें ऑटोमेटिकली 4 एड सेट्स के अंदर अपना इवेंट, लेट से फॉर एग्जांपल अगर परचेज़ आया हुआ है तो परचेज़ पे मैंने ऑप्टिमाइज़ किया है, तो मैं परचेज़ से एक स्टेप पीछे जाके उसको सेट कर दूँ, लाइक ऐड टू कार्ट पे या इनिशिएट चेकआउट पे। तो उसकी वजह से मुझे बता रहा है कि आपका 4% जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे के सारे जो रिकमेंडेशंस फेसबुक या गूगल दे रहा है आप उसको अप्लाई करें। वो खुद सोचना पड़ता है कि ज़रूरत है नहीं है नहीं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ही यहाँ परचेज़ लाना है, और अगर मेरे पास ऐड टू कार्ट पे वो कन्वर्जन मुझे दिखा रहा है कि ऐड टू कार्ट सस्ती पड़ रही है बट वो यूज़र कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो मेरे लिए बेकार है, मैं इस रिकमेंडेशन को अभी भी अप्लाई नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे अगर कंबाइन करता हूँ तो मेरी जो अभी फ्रीक्वेंसी है रीच की, वो फ्रीक्वेंसी मेरी इफेक्ट हो जाएगी। अब मेरे पास 3 ऑडियंस सेट हैं, हो सकता है आप दोनों मेरे उन तीनों ऑडियंस सेट में आ रहे हो। मैंने हर ऑडियंस सेट की लेट से फ्रीक्वेंसी टारगेट सेट किया हुआ है 283 का। अब मैं अगर आपको कंबाइन कर देता हूँ तो ओवरऑल लाइफ टाइम में आप लोगों को 2 दफ़ा मेरा ऐड नज़र आएगा, और करंट सिनेरियो में एटलीस्ट हर कैंपेन में या हर विजुअल के साथ आपको 2 दफ़ा नज़र आ रहा है। इट मीन्स इन टोटल 6 दफ़ा नज़र आएगा। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है इसमें तो फिर तो मेरी कैंपेन अभी सही चल रही है, मुझे रिकमेंडेशंस अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करूँ, भले से मेरी रीच कम हो जाए या रीच पे कोई एज सच इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए, तो फिर उस केस के अंदर मैं ये वाली रिकमेंडेशन इनकी अप्लाई कर दूँगा। ये बेसिकली कैंपेन के ट्रेंड्स बताता है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर कितनी परचेजेज हुई क्या हुई। ये ब्रांड अकाउंट हमने रिसेंटली एक्वायर किया था, तो ये कोई अराउंड 8 सितंबर 2022 से बंद पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ये पिकअप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी हमने 16 फेब से इसकी प्रॉपर कैंपेन स्टार्ट की है दोबारा, लेकिन इस अकाउंट पे एक अच्छी हिस्ट्री है। अब जैसे इन्होंने लाइफ टाइम को अराउंड इस फेसबुक अकाउंट पे 1,06,10,000 रुपये स्पेंड किए हैं इन टोटल, और टोटल परचेज़ वैल्यू भी ठीक ठाक है इनकी। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए, कैंपेन्स हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं, मेरे पास अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस और रीच। ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली ऐड रिकॉल लिफ्ट का भी दूसरा नाम है। फिर कंसिडरेशन में ट्रैफिक, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज और मैसेजेस। कन्वर्जन में हमारे पास स्टोर ट्रैफिक, कन्वर्जन सेल्स या कैटलॉग सेल्स या कन्वर्जन। हम उसको 1 बाय 1 विजिट करते हैं हर किसी को कि उसमें किस तरह से चल रही हैं चीज़ें। सर ब्रांड अवेयरनेस और उसमें क्या फ़र्क है रीच में? रीच बेसिकली एज मच एज यूनिक यूज़र्स को हमने अप्रोच करना होता है, और ब्रांड अवेयरनेस में बेसिकली रिकॉल लिफ्ट हमारी हायर जनरेट हो रही होती है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ रहता है ऐड, और यूज़र के टॉप ऑफ माइंड रहता है। मतलब एक बंदे को 2 से 3 दफ़ा दिखाने को ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। आप अपने ब्रांड को टॉप ऑफ माइंड लेकर आ रहे होते हैं। लाइक लेट से अगर उसने आपकी कैंपेन ख़त्म हो गई, से आपकी कैंप ख़त्म हो गई और आप लेट से कोई चाय का ब्रांड हो, तो आप ख़त्म होने के बाद अगर आपको यूज़र को सर्व हुआ और आप चाय की बात करते हो, तो आपका वाला ब्रांड जो उसने ऐड देखा था सबसे पहले उसको रिकॉल होना चाहिए। वो सारी चीज़ें बता रहा होता है। अच्छा, ये हम अभी किस पे ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर कैंपेन बना रहे हैं। सबसे पहले हम कैंपेन को नाम देते हैं। अच्छा, कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी तो नहीं है हमारी। अब स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ में क्या क्या आता है हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स या लोन से रिलेटेड अगर हम कोई ऐड चला रहे हैं तो वो स्पेशल ऐड कैटेगरी है। इसमें आप पर्सनलाइजेशन नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप जॉब ऑफर से रिलेटेड के ऐड दिखा रहे हो, वहाँ पे भी सेम होता है। हाउसिंग से रिलेटेड, अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड लीड जनरेशन कर रहे हो, आप उसमें यूज़र को बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल पे जाकर टारगेट नहीं कर सकते, आपको जेनरिक टारगेटिंग करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रियल एस्टेट के अंदर हाउसिंग में हमें पाकिस्तान से बाहर क्या प्रॉब्लम आता है। नॉर्मली तो हम इंटरेस्ट बेसिस की या इंटरेस्ट बिहेवियर की बेसिस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टारगेट कर लेते हैं या उनको ढूंढ लेते हैं। लेकिन सिंस अगर आपका स्पेशल ऐड कैटेगरी में ऐड आ गया ना, अब आपके पास डिटेल टारगेटिंग वाला ऑप्शन फ्रीज हो जाता है, आप वहाँ पे नहीं कर सकते। लाइक फॉर ये सेलेक्ट करना लाजमी है? नहीं, अगर आप इस तरह की किसी कैटेगरी में हो, जैसे मैं अगर लेट से क्रेडिट कार्ड की कैंपेन चला रहा हूँ, तो मुझे वॉलंटरीली यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोज़ करना लाजमी है फेसबुक के पास। अगर मैं लेट से नहीं करता, सही है, मेरी ऐड कैंपेन चल भी जाती है तो मैक्स 2 दिन के बाद वो बोलेगा इसकी कैटेगरी चेंज करो।
आप इसको जो है वो स्पेशल ऐड कैटेगरी ऑन करो, फिर हम कैंपेन ऑन करेंगे। रिजेक्टेड में चला जाएगा कार्ड। सिर्फ क्रेडिट कार्ड या कोई भी कार्ड? आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपका व्हीकल लोन्स हो सकते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सकती है, हाउस लोन्स हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपके पास जॉब ऑफर्स आ गई, इंटर्नशिप ऑफर्स आ गई, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आ गए, फिर हाउसिंग में से रिलेटेड हो गए, हाउस इंश्योरेंस, लिस्टिंग हो गई प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जो आप लीड जनरेशन कर रहे हो वो आ गया। फिर सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर आप बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बताता हूँ अभी। डिटेल टारगेटिंग अगर आप इन 4 कैटेगरीज पे कर रहे हो, तो लाइक अगर हम पॉलिटिक्स की एग्जांपल लें, तो पॉलिटिक्स में अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग करें तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि सामने वाली हरीफ पार्टी का आप जो है उसके वोटर को या उसके लाइक जो कारकुन है उनको एक साइकी, क्योंकि सबकी एक वो तो होती है ना, क्या साइकोलॉजी तो होती है सबकी, तो आप उनके इंटरेस्ट को टारगेट करके अपना ऐड दिखा सकते हो, उनका ब्रेन वॉश कर सकते हो, उनके सेंटिमेंट्स को आप हिट कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे सोशल कॉजेज़ पे या फिर इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के ऐड पे ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन बंद हो गया। फॉर एग्जांपल हम किसी का लेट्स से सिलेक्ट करते हैं, मेरे पास सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा अब आगे, मेरे पास ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे, मेरे पास बहुत लिमिटेड ऑडियंस हो जाएगी, मेरे पास सिर्फ इंटरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। या मैंने अभी स्पेशल ऐड कैटेगरी ऑन की है, बिहेवियर नहीं आएगा, मेरे पास बिहेवियर नहीं आएगा, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट रोल जॉब टाइटल्स नहीं आएंगे। अब हम उसको जाके ऑफ करके देखते हैं हमारे पास डिफरेंस क्या है। मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब हमारे पास डेमोग्राफिक्स भी आ रहे हैं, शो नज़र आ रहा है ना, हमारे पास डेमोग्राफिक्स भी आ रहे हैं, हमारे पास इंटरेस्ट भी आ रहे हैं, उसके बिहेवियर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उस कैटेगरी को ऑफ करने की वजह से हमें ओपन मिल जाता है प्लेइंग एरिया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं अपना यहाँ पे बजट सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे वो प्लान करके बता रहा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास पोटेंशियल अभी जो विदाउट एनी इंटरेस्ट टारगेटिंग मेरे पास टोटल 45.2 मिलियन की मैक्सिमम पोटेंशियल रीच है और मिनिमम है 38.4 मिलियन की। इसमें आपकी 18 से लेके ऑनवर्ड्स और मेल फीमेल पूरा पाकिस्तान सब ऑडियंस है। इसमें से मैं एस्टिमेटेड डेली कितने लोगों को रीच कर सकता हूँ, अराउंड 11,000 से 32,000 के दरमियान। ये जो कैलकुलेशन निकाल रहा है फेसबुक अप्रॉक्सीमेट, हमने वर्किंग की थी उसी की बेसिस पे पीछे एल्गोरिथम चल रहा होता है और वो कैलकुलेशन उस तरह से कर रहा होता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं इस बजट को करता हूँ 2,500, देखो मेरी रीच बढ़ा के दिखा रहा है वो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑडियंसेस आ गई इसकी, अच्छा 18 से ऊपर मैं कर रहा हूँ तो 18 पे वो मुझे सारी टारगेटिंग दे देगा। मैं अगर 18 से नीचे की ऑडियंस को टैप कर रहा हूँ ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 14 साल किया है तो 14 साल के अंदर मेरे पास डिटेल टारगेटिंग ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माइनर्स में आ जाते हैं, माइनर्स के साथ आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं कर सकते फेसबुक प्लेटफॉर्म। रीच ऑब्वियसली बढ़ जाएगी क्योंकि बच्चे भी काउंट हो गए। अच्छा, जितने रीच दिखा रहे हैं ये इतनों तक ही पहुंचाता है? नहीं, वो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ दिखा रहा है कि मिनिमम साइट पे बता रहा है कि मिनिमम 53,000 तो होंगे, मैक्सिमम वो बता रहा है 153। अगर टारगेटिंग अच्छी होगी तो 153 तक भी जा सकता है। 153 तक भी जा सकता है। ओपन टारगेटिंग पे भी बता रहा है ये कि अगर बहुत अच्छा चला, कम एडवर्टाइजर्स हुए, ऑक्शन में बिडिंग रेट कम हुआ तो आपका 1,53,000 तक भी रीच हो सकता है डेली बेसिस पे। लेकिन अभी जब मैं इसमें टारगेटिंग ऐड करूँगा तब सिंस मेरा देखो पेज मैंने कनेक्ट किया हुआ है ना ऊपर इसके साथ,
यहाँ पे मेरा पेज सिलेक्ट हुआ है, तो मैंने सजेशंस डाले, वो मुझे सारे इससे रिलेटेड देगा। क्लोथिंग हो गया, ड्रेसेस हो गया, पार्टी ड्रेसेस हो गए, वेडिंग ड्रेसेस हो गए, शॉपिंग रिटेल आ गया। अब मैं जैसे जैसे इंटरेस्ट करूँगा ना, ये देखना मेरी रीच पे भी इम्पैक्ट करता रहेगा, जितनी ऑडियंस मैं नैरो करूँगा। ये भी चेंज होगा ऊपर वाला फिगर, ये भी चेंज होता रहेगा और ये भी चेंज होता रहेगा, देखते रहना अभी। मतलब इसमें देखो ऑटोमेटिकली कुछ बिहेवियर्स हो रहे हैं, जैसे इंगेज शॉपर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, उनका आ गया बिहेवियर। फिर ये डेमोग्राफिक्स में रिलेशनशिप स्टेटस आ गए, फिर ये इंटरेस्ट आ गया उनके जनरली। इंटरेस्ट बिहेवियर ज़्यादा रखना बेहतर है। बिहेवियर आप कम रखो, आप उसके अलावा डेमोग्राफिक्स कम रखो, और इंटरेस्ट जितने ज़्यादा रखोगे उतनी अच्छी आपकी कैंपेन चलेगी। क्योंकि इंटरेस्ट बहुत सारा हो सकते हैं, आप बिहेवियर बहुत ज़्यादा दोगे ना तो बेसिकली आप कैंपेन को या फेसबुक को कंफ्यूज करो। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बिहेवियर में दिए हुए यहाँ पे एंगेज शॉपर्स, सही है। बिहेवियर्स में मैं एंगेज शॉपर के साथ अगर ये सॉकर की कैटेगरी भी ऐड कर दूँ, फेसबुक तो कंफ्यूज है ना यार, मैंने फुटबॉल फैंस को दिखाना है या मैंने एंगेज शॉपर्स को दिखाना है। तो बिहेवियर में आपने सेलेक्ट कर दिया, लेट्स से अगर आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपने डाल दिया एंगेज शॉपर्स, वो लोग जो ओवरऑल ऑनलाइन परचेजिंग करते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे ई कॉमर्स वेबसाइट पर, आपने बिहेवियर में डाल दिया है। अब एक मेन ऑडियंस आपकी सेलेक्ट होगी कि इस बिहेवियर के लोगों को ही जाना है। अब बिहेवियर के साथ वो डेमोग्राफिक्स मैच करेगा। डेमोग्राफिक्स में इस तरह से आएगा कि लाइक लेट्स से एंगेज शॉपर्स, वो शॉपर्स डेमोग्राफिक्स पे आके जो कि लेट्स से रिलेशनशिप स्टेटस जिनका मैरिड हो, ऑडियंस फ़िल्टर हो गई। अब फ़िल्टर हो गई वो सारे एंगेज शॉपर्स जो कि मैरिड हैं स्टेटस के साथ अपने फेसबुक पे, उनका पूल बन गया। अब उस पूल के अंदर आप मैक्सिमम इंटरेस्ट दे दो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, लाइक फैशन हो गया, रिटेल फैशन हो गया, आपका ब्यूटी एंड फैशन हो गया। सिंस ये मॉडर्न वेयर ब्रांड है तो आप उसमें फैशन से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड सारे इंटरेस्ट टैप कर सकते हो, ताकि उसकी जो पोटेंशियल ऑडियंस बन रही है उसका एक मैक्सिमम ऑडियंस तक आप रीच कर सको। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा हमने सेलेक्ट किया हुआ है एंगेज शॉपर्स मैरिड, सही है। अब इंटरेस्ट में हम मज़ीद डाल रहे हैं, मेरे पास इंटरेस्ट आ गए एडिशनल इंटरेस्ट जो कि जनरल है, मेरे पास स्पेसिफिक टू शॉपिंग एंड फैशन कैटेगरी भी आ गए, ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक्स ड्रेसेस। मैं यहाँ से और सबसे पहले ये ऑडियंस अपने पाकिस्तान के लिए होगी। हाँ पाकिस्तान के लिए होगी। कंट्री का ऑप्शन आया था इसमें पहले? हाँ कंट्री का ऑप्शन आया था, मैं दिखाता हूँ। फॉर्मल वेयर्स आ गए, लग्जरी गुड्स रिटेल्स आ गए। नहीं ये मेरा अकाउंट PKR करेंसी में, तो PKR पे करेगा। करेंसी आप कोई भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐड अकाउंट बनाते हुए सिलेक्शन करनी है आपकी। अब लाइक मेरे पास इस बिजनेस मैनेजर के अंदर बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं, कोई USD के अंदर है, कोई GBP के अंदर है, कोई PKR में, तो डिपेंड करता है। लेकिन वंस आपने ऐड अकाउंट सेटअप कर लिया करेंसी सिलेक्ट करके, अब वो करेंसी चेंज नहीं हो सकती, और वो आपने लाइफ टाइम उसी करेंसी पे चलाना है। फ़र्क होता है? फ़र्क कुछ नहीं आता। लोगों को लगता है पाकिस्तानी के अंदर मेरे पास कॉस्ट पर कन्वर्जन कम आ रही है डॉलर के मुकाबले में, लेकिन वो अल्टीमेटली पीछे फेसबुक की जो कि डिफ़ॉल्ट करेंसी डॉलर ही है, तो उस PKR को भी पहले डॉलर में कन्वर्ट करता है, फिर फेसबुक को डॉलर में भेजता है बैंक आपके। लोअर कंट्री टारगेट करें तो रीच बढ़ जानी चाहिए। क्या चीज़? लोअर कंट्री अगर टारगेट करें तो रीच बढ़ जानी चाहिए। लोअर कंट्री से मुराद फिलीपींस और ये मैंने करके देखा था तो रीच बढ़ गई थी। रीच बढ़ गई थी, लेकिन आपके लिए इफेक्टिव है नहीं। अब मेरा ब्रांड अगर फ़िलीपींस जा ही नहीं सकता, अब मेरे पास यहाँ कल परसों पिछले 3-4 दिन से UK और दुबई से ऑर्डर आ रहे हैं, मैं वहाँ भेज ही नहीं सकता, तो मेरे किस काम के वो ऑर्डर्स? अब वो खुद ही ऑर्गेनिकली सर्च करके आ रहे थे, लेकिन हम वहाँ भेज ही नहीं सकते, हमारा लॉजिस्टिकल नेटवर्क ही नहीं है, ना TCS डिलीवर करता है ना कुछ। DHL के थ्रू जाते हो आप, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट से महंगा DHL। अगर लेट से वो 12,000 का ऑर्डर था, वो DHL उसको भेजने के 20 या 22,000 रुपये मांग रहा था। सर ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते? ड्रॉप शिपिंग आपका होता है, ये यहाँ से तो नहीं कर सकता ना मैं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है बेसिकली? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है
आपने सप्लायर का प्रोडक्ट लिया, सप्लायर से कंसेंट ली कि मैं तुम्हारे प्रोडक्ट लगाऊंगा और बेचूंगा। मेरे पास जैसे ऑर्डर आएगा मैं तुम्हें ऑर्डर की डिटेल्स दूंगा, वो तुम पैक करके भेज देना। वो भेजता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, आप नहीं भेज रहे होते। ड्रॉप शिपिंग है ही बेसिकली आप सिर्फ वेबसाइट या दुकान चला रहे हो और माल आप जो है पीछे फैक्ट्री से परचेज़ करके डायरेक्ट भेज रहे हो, वो ड्रॉप शिपिंग। हाँ, बेसिकली आपके पास ऑर्डर आ गया वेबसाइट पे, अब आप अपने वेंडर को भेजोगे कि यार मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, मेरे को बिल कर दो। अच्छा, ये लेट से मेरे पास एक ऑडियंस हो गया। आप जो कह रहे थे ना कंट्री सिलेक्शन का, अब ये मेरे पास लोकेशंस आ गई। इसमें मैं कंट्री भी कर सकता हूँ, पूरा पाकिस्तान भी टारगेट कर सकता हूँ मैं इसमें टॉप सिटीज़, जो टॉप 50 सिटीज़ हैं जिनकी आबादी 1 लाख से लेके 3 मिलियन प्लस तक है, उनको भी टैप कर सकता हूँ। या मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ इसमें, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब हम ये DHA के अंदर है, सही है। DHA नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये आ गया हमारा इत्तेहाद रोड। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इत्तेहाद रोड से एक सर्टेन रेडियस में लोगों को टारगेट करना है। मैं यहाँ से पेन उठाऊँगा, मैंने यहाँ ड्रॉप की, ये मुझे उसने लॉन्ग लाइट बता दिया उसका। अब मुझे यहाँ से कितना रेडियस कवर करना है, मैं एज़ लो एज़ 1 किलोमीटर रेडियस टारगेट कर सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे लेट से जैसे मैंने ये एक लोकेशन टैप की है ना, मेरे पास मल्टीपल लोकेशंस हैं। लाइक DHA में फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ मसाजिद हैं, मेरे पास उनके लॉन्ग लाइट हैं। मैं यहाँ लिस्ट में डाल दूँगा उनको अपलोड करके कि मैंने इन मस्जिदों को टारगेट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इस्लामिक कन्वेंशन होना है, ये हमें पोटेंशियल रीच बता रहा है कि इस इत्तेहाद रोड पे जिस जगह मैंने पिन पॉइंट की है वहाँ पे टोटल मेरे पास जो एस्टिमेटेड यूज़र्स या ऑडियंस साइज़ है वो आ रहा है 47,100 से लेके 55,500 तक। इसकी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये वाली बात जो है ना, ये हमने सिलेक्ट कर लिया DHA का। अब हमने यहाँ पे उसको कमांड दी है पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। अब लिविंग इन में ये होगा जो यहाँ के एक्चुअली रिहायशी हैं, जो 24 घंटे यहीं की IP से कनेक्टेड होते हैं। रिसेंटली इन दिस लोकेशन, जैसे मेरा ऑफिस DHA के अंदर है, मैं रोज़ाना जौहर से DHA आ रहा हूँ, तो मेरा चूँकि कनेक्टिविटी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है इस लोकेशन पे, तो मैं इस ऑडियंस पूल के अंदर अभी शामिल हूँ। अब लेट्स से मैं इसमें करता हूँ पीपल्स हु आर लिविंग इन दिस लोकेशन, मेरी ऑडियंस कम हो जाएगी। ये मेरी एक्चुअल ऑडियंस आ गई 9,300 से लेके 11,000 तक, बाकी तकरीबन इस रोड पे विजिटर्स हैं। अच्छा, ये लेट से हमने कैंपेन कर दी, सही है। अब प्लेसमेंट्स के अंदर वो आप या तो उस पर ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स पे छोड़ते हो, लेट फेसबुक डिसाइड, या आप मैनुअल प्लेसमेंट्स पे जाते हो। मैनुअल प्लेसमेंट्स में क्या हो सकता है, आप डिवाइस सिलेक्शन कर सकते हो कि लाइक लेट से फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल पे जाना है या डेस्कटॉप पे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस कैंपेन में डेस्कटॉप पे नहीं जाना, मैंने सिर्फ मोबाइल पे जाना है। मोबाइल यूज़र्स को दिखाना है, मोबाइल यूज़र्स को दिखा दिया। सर अगर दोनों सिलेक्ट करेंगे तो दोनों को जाएगा। आप अगर आप ऑटोमेटिक पे छोड़ोगे तो फिर सबको जाएगा, सही है। आप मैनुअल पे जाके आपके पास ऑप्शन आता है। मैनुअल आप तभी सिलेक्ट करते हो कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिवाइस पे जाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें सिर्फ डेस्कटॉप सिलेक्ट करूँ, यार ये डिपेंड करता है आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपको कितना उस अकाउंट के बारे में पता है। अब जैसे मेरे पास ये अकाउंट चल रहा है मुसलसल, तो मुझे पता है कि मेरे पास इस पर 93% मोबाइल से कन्वर्जन आती हैं। अभी हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे भी देखते हैं इसके वो किस तरह से होता है। कैंपेन सेटअप से गुजरते हैं हम, फिर ब्रांड को भी स्टडी करते हैं कि हम इनिशियल KPIs क्या स्टडी करने पड़ते हैं, या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आता है कॉस्ट क्या, आपकी रीच पे बहुत इम्पैक्ट आता है। अभी देखो तुम्हारे मोबाइल पे एस्टिमेटेड रीच क्या बन रही है,
ऑडियंस साइज तुम्हारे पास बन रहा है, ये सही है। अब मैं लेट से इसमें से मोबाइल बंद करके जस्ट डेस्कटॉप रख देता हूँ, तुम्हारी ऑडियंस इज़ फ्यूअर देन 1000। चलो हमने सब ऑन कर दी फॉर एग्जांपल। अब मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडियंस नेटवर्क क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव पे बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा ही, क्योंकि ब्रांडिंग अवेयरनेस और रिकॉल है। मेरे पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है मेरे पास है, या तो मैं मैसेंजर बंद कर सकता हूँ, या मैं फेसबुक बंद कर सकता हूँ, या मैं इंस्टाग्राम में उसको ऐड लेस कर सकता हूँ। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक बंद कर दिया इसमें, तो अब ये फेसबुक पे नहीं आएगी, इंस्टाग्राम पे जाएगी और मैसेंजर पे जाएगी। मैंने मैसेंजर भी ऑफ़ कर दिया, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे पोटेंशियल रीच बन रही है कि इस लोकेशन के अंदर अब 8200 से 9700 यूज़र्स आ रहे हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ फेसबुक ऑन कर दूं, तो मैं फेसबुक का बता रहा है कि 1100 से 1300 यूज़र्स हैं जो कि यहाँ पे फेसबुक सर्व कर रहे होंगे। लेकिन सिंस अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं तो हम सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, प्लेसमेंट, ये अदर नेटवर्क क्या है? ऑडियंस नेटवर्क। ऑडियंस नेटवर्क जैसे फेसबुक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब आप फेसबुक से अक्सर ब्लॉग साइट्स विज़िट करते हो, सही, आप फेसबुक के यूज़र हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, hamariweb.com, वहाँ पे भी अक्सर क्योंकि ऑडियंसेस आ रही होती हैं और वो फेसबुक की नेटवर्क साइट्स में, जैसे गूगल ने इन सब साइट्स को अपने एक्सचेंज में नेटवर्क में लिया होता है ना, आपके पास इन साइट्स पे गूगल चल रहा होता है एडसेंस की वजह से। वैसे फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क भी होता है, वो आप फेसबुक के मोनेटाइजेशन के लिए बेसिकली इंस्टेंट आर्टिकल एड्स हो गए, इंस्टेंट एड्स हो गए आपके ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर। वो सारे एड्स ऑडियंस नेटवर्क के साथ जब आप कंप्लाइंस मेक श्योर करते हो, गूगल पे तो हर कोई लगा सकता है एडसेंस, फेसबुक पे थोड़ा मुश्किल है। फेसबुक इतनी आसानी से अपनी कोई भी चीज़ नहीं देता किसी को, क्योंकि फेसबुक के रेवेन्यूज़ गूगल के मुकाबले में अच्छे मिल रहे होते हैं। अब फेसबुक ने फॉर एग्जांपल फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क दिया हुआ है, अलाउ किया हुआ है हमारी वेब को। अब हमारी वेब पे जो ऑडियंस आ रही है, अगर वो सोशल पे भी है, लॉगिन हुई हुई है उस वक्त अपने सोशल अकाउंट से, तो वो बेसिकली ऐड हमारा सर्व करेगा ऑडियंस नेटवर्क एड्स में। ये फिर आपकी प्लेसमेंट वाइज आ गई कि फॉर एग्जांपल फीड के अंदर आपके पास, मैं लेट से फेसबुक फीड पे चलाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम फीड पे चलाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फीड पे जो ऐड्स आ रहे होते हैं वो चलाना चाहता हूँ, फेसबुक मार्केट प्लेस में मेरा ऐड दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, वीडियो फीड में मेरा ऐड दिखना चाहिए। लाइक आप वीडियोज़ अगर ब्राउज़ करो, बीच में स्पॉन्सर्ड वीडियो आ जाती है नीचे। ये सिलेक्ट करना हमारा काम है, क्लाइंट हमें बताता है? यार कुछ केसेस के अंदर देखो क्लाइंट्स बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक बीच में क्लाइंट था रिसेंटली, वो चला था पाकिस्तान से बाहर का, क्रैक्स चिप्स थे, क्रैक्स कंपनी के, क्रैक्स कंपनी नाम था उसका ब्रांड का, और चिप्स थे वो लेस की तरह के। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के अंदर चलना है, उनका क्रिएटिव भी इसी तरह का था कि हमने सिर्फ रील्स में चलाना। मैं दिखाता हूँ अभी उसका ऐड अकाउंट कि वो हमने सिर्फ एक सिलेक्शन करके एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट पे चलाया था ऐड, पूरी उस लोकेशन के अंदर। फिर ये आ गया राइट कॉलम आ गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर ऑप्शन आ गया, एक्सप्लोर के होम पे आ गया, स्टोरीज़ के आ गई सारी डिटेल, सर्च का आ गया, एन आर्टिकल आ गया, ऐप्स एंड साइट्स आ गई। फिर मोर ऑप्शंस में अगर मैं जाना चाहूँ स्पेसिफिकली, लेट से फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड यूज़र्स ओनली, मैं उस पर जा सकता हूँ, या मैं iOS यूज़र्स ओनली पे जा सकता हूँ। सर ऑल मोबाइल डिवाइस ज़्यादा बेहतर है? ऑल मोबाइल डिवाइसेस ज़्यादा बेहतर है हमारी मार्केट में, क्योंकि हमारे पास iOS यूज़र इतना नहीं है। iOS ट्रैक करता है अभी? iOS ट्रैक करता है, iOS पे रीमार्केटिंग नहीं करता, iOS पे कैंपेन जाती है, iOS पे पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग बंद है अनटिल अनलेस यूज़र की कंसेंट आपके पास हो। अब वो इफेक्टिव नहीं होता। ट्रैफिक ऐड चला सकते हो आप, कन्वर्जन ऐड में ऑडियंस आपके पास जो सेगमेंट हो रही है उसी ऑडियंस को दिखा सकते हो जिसने कंसेंट दी हुई है। यूज़र कैसे कंज्यूम करेगा? यूज़र कैसे कंज्यूम करेगा? जब आप iOS पे इंस्टॉल कर रहे हो तो ना ऐप फेसबुक, तो फेसबुक इंस्टॉल होते ही लॉगिन करने के बाद आपको बस प्रेफरेंसेस की सेटिंग दिखाता है कि आप यहाँ कंसेंट दे रहे हो या नहीं दे रहे। तो उसको कंसेंट फॉर्म को एप्पल ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो बेसिकली ज़्यादा यूज़र्स को आ जाता है कि यार ये पर्सनल है, वो इतना एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि वो यूज़र को पता चलता है कि हाँ मैंने अगर इसको कंसेंट दे दी तो ये मुझे दोबारा रीच करता रहेगा। चूँकि नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर एप्पल अपना एडवर्टाइजिंग नेटवर्क लेकर आ रहा है,
चूँकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स ही फेसबुक का था ऐप्स और इसके अंदर, या फेसबुक का सोशल मीडिया पे आपका स्पेंडिंग टाइम ही इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो उनका एक प्लेटफॉर्म जिस पे उनका एक यूज़र है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप उनका एक पोटेंशियल रेवेन्यू या अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू फेसबुक को दे रहा था, वो अपने पास लाने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने iOS 14 के बाद ये पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग स्पेसिफिकली बंद की है। अच्छा, इसमें फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइक उन डिवाइसेस को टारगेट किया जाए जो कि सिर्फ वाईफाई से कनेक्टेड होते हों, यानी वाईफाई पे सर्व कर रहे हो तो उस वक्त आपको ऐड नज़र आए। फिर ये स्किपेबल एड्स आप एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर ये ब्रांड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो के बीच में, लाइक लेट से आपने अगर स्किपेबल ऐड नहीं लगाना, आपने सिर्फ नॉन स्किपेबल इन्वेंट्री को ही टारगेट करना, वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। लेकिन इन सब का इम्पैक्ट ये आता है आपकी रीच नैरो होना शुरू हो जाती है। फिर इन्वेंट्री फ़िल्टर आ गया कि आपने किस तरह की इन्वेंट्री, फुल इन्वेंट्री जो है उसमें आपके पास एक्सप्लिसिट कंटेंट भी आता है, आपके पास हेट स्पीच पे भी आ जाता है, आपके पास उल्टी सीधी वीडियोस पे भी ऐड आ जाएगा। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री जो है वो फिर उसमें जो है वो एक्सक्लूजन्स जो हैं, जैसे उसमें हाईली सेक्सुअल टॉपिक्स हैं, इस पे एक्सक्लूजन लगी हुई होती है, इस पे आपका ऐड अपेयर नहीं होगा। फिर कोई अगर कोई एज सच कोई आपको ऐड दिखा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, ज़ख्मी हो गया, उस तरह की वीडियो में उस टाइप का नहीं दिखाएगा। फिर लिमिटेड इन्वेंट्री है, ये बेसिकली हर तरह का जो सेंसिटिव कंटेंट है उसको ये फ़िल्टर आउट कर देता है, उसमें ऐड आपका नहीं दिखाएगा। लेकिन अगेन यहाँ पे फिर आपकी रीच कम हो जाएगी। तो रीच किसमें ज़्यादा है सर? रीच आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में ज़्यादा आती है। अगर आपने बहुत कोई चाहिए फुल इन्वेंट्री, तो फुल इन्वेंट्री आ जाएगी और उसमें फिर वो हर किस्म के वीडियो में आपका ऐड आ रहा होगा। फिर ब्लॉक लिस्ट है, जैसे हम ऑडियंस नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो ऑडियंस नेटवर्क में लाइक फॉर एग्जांपल हमारी वेब उनके है और हमें हमारी वेब पे नहीं करना रीच या नहीं चलाना अपना ऐड, हम यहाँ से ब्लॉक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कंटेंट टाइम एक्सक्लूजन्स में बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है, लाइव स्ट्रीम के अंदर फेसबुक में ऐड नहीं लगता, यानी किसी की अगर लाइव स्ट्रीम हो रही है उस दौरान वहाँ पे उस कंटेंट क्रिएटर की लाइव स्ट्रीम के दौरान वहाँ पे ऐड सर्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे जब जाते हैं हम, नेक्स्ट स्टेज पे यहाँ पे हमने ऐड क्रिएट करना होता है। अब ऐड किस किस तरह का हो सकता है, या तो मैं सिंगल इस तरह का इमेज यूज़ कर सकता हूँ, सही है, या वीडियो इसमें यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा मेरा फिर कलेक्शन ऐड आ जाता है। ये क्या है सर? ब्राउज़र ऐड का ज़रा बताइए। कैरोसेल ऐड, बेसिकली कैरोसेल ऐड के लिए मुझे यहाँ पे ना डिफरेंट कार्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अप टू 10 कार्ड्स कर सकता हूँ। मतलब सर ज़्यादा, एक से ज़्यादा तस्वीरें और एक से ज़्यादा लिंक्स एक ही ऐड में। अब इस हर कार्ड का ना मैं दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल पीछे कहीं। अब ये यहाँ पे जब मेरा पूरा ऐड वगैरह सेलेक्ट हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे डालूँगा, डिस्क्रिप्शन डालूँगा, ये मेरा कॉल टू एक्शन आ गया। कॉल टू एक्शन में बस म्यूज़िक है तो लिसन ना हो, कोई फॉर्म वगैरह है, कोई जॉब है तो अप्लाई ना हो, कोई सिनेमा की या कोई इवेंट टिकट्स हैं तो बुक ना हो, कोई और डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास ई कॉमर्स में ज़्यादातर जो यूज़ हो रही होती हैं वो यूज़ हो रही होती हैं शॉप नाउ की। ये शॉप नाउ आ गया, शॉप नाउ का हमने वो लगा दिया। उसके बाद हमने URL लगा दिया। URL लगाने के बाद जो है हमने पिक्सल चेक किया कि मेरा वेबसाइट का पिक्सल सिलेक्टेड है नहीं है, मैं यहाँ से कैंपेन पब्लिश कर दूँगा। सर अगर वेबसाइट नहीं होगा किसी के पास तो? वेबसाइट नहीं होगा तो पिक्सल हमारा काम नहीं करेगा। पिक्सल जो काम करता है वो करता है वेबसाइट के ऊपर है। जब वेबसाइट होगा तो पहले पिक्सल से कनेक्ट करना पड़ेगा सर? पिक्सल को वेबसाइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देख रहे हो ना, पिक्सल यहाँ मुझे ग्रीन बता रहा है, शो हो रहा है आप लोगों के पास, ये ग्रीन दे रहा है। ग्रीन मीन्स कि मेरा पिक्सल प्रॉपर्ली काम कर रहा है। जब मेरा पिक्सल किसी से कनेक्टेड नहीं होगा तो इसको रेड कर देगा, या मेरे पिक्सल में कोई एरर होंगे तो वो येलो दिखाएगा इसको। पिक्सल से कनेक्ट कैसे होगा? पिक्सल से कनेक्ट कैसे होगी वेबसाइट? पिक्सल से कनेक्ट ऐसे होती है कि लाइक अगर मेरे पास शॉपिफाई या वूकॉमर्स की है, वूकॉमर्स के अंदर एक प्लगइन लग जाता है फेसबुक का, वो आप इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आपका जो ट्रैकिंग आईडी है पिक्सल की, वो ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके उसमें लगाओगे, उससे लॉगिन करोगे फेसबुक अकाउंट को अपने, वो कनेक्ट हो गया। और अगर गूगल की वेबसाइट होगी तो? गूगल की वेबसाइट से मुराद क्या कह रहे हो? मतलब गूगल की वेबसाइट होगी ना, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे पिक्सल में?
समझा नहीं मैं। कह रहे हैं जिस वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर दो, सर्च तो गूगल पे ही होगी ना हर वेबसाइट। हाँ नहीं, तो उस पर जो डाटा आ रहा है ना बेसिकली, लाइक लेट्स से आपकी वेबसाइट है abc.com, कोई abc.com गूगल पे सर्च करके आपके पास आ रहा है, अब वो जैसे ही यूज़र आपके पास वेबसाइट पे आएगा ना, वो पिक्सल आपको उस यूज़र की एक्टिविटी रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। वो आपकी सारी एक्टिविटी, वो यूज़र कहाँ गया, पेज का अगर दें, क्या चीज़, फेसबुक पेज का फेसबुक पेज पे पिक्सल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं होती। नहीं होती उसमें। फिर आप बहुत लिमिटेड चले जाते हो, और उसमें कन्वर्जन कैंपेन्स भी नहीं चलते हैं, बिकॉज कैंपेन्स के लिए भी हमेशा, अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल आपकी फेसबुक या इंस्टाग्राम शॉप भी है, तो उस शॉप पे कन्वर्जन नहीं हो रही थी, शॉप पे सिलेक्शन करके चेकआउट आपकी वेबसाइट पे हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ से फिर मैं करूँगा तो ऐड पब्लिश हो जाएगा, मेरा रिव्यू में जाएगा, 6 से 8 घंटे के अंदर फेसबुक रिव्यू टाइम लेगा इसको, उसमें चला के उसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम कैंपेन्स को एनालाइज करते हैं। उसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने ये वाली कैंपेन जो है ये चला दी थी, सही है। अब हम इसको रिव्यू करते हैं। अभी मुझे बता रहा है मेरा कॉस्ट पर परचेज़ का ट्रेंड पिछले 7-8 दिनों के अंदर, जब से मैंने कैंपेन स्टार्ट की थी 16 फरवरी से, उस दिन से बता रहा है कि भाई लेट से मैंने जिस दिन कैंपेन स्टार्ट की थी उस दिन मेरी कॉस्ट पर परचेज़ थी 8,078। फिर उसके बाद वो नीचे आई, वो 4,798 पे आई, फिर अगले दिन भी तकरीबन सेम रही, फिर 19 तारीख को और कम हुई, 20 को और कम हुई, 21 को थोड़ी और कम हुई, और 22 के दिन वही उसके आसपास मेंटेन है मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन। मतलब एक दिन में 8,000 का परचेज हुआ, ये बता। एक दिन में एक परचेज़ लाने की मुझे कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर लेट से अगर मेरा 1500 की भी सेल हुई है तो उसकी कॉस्ट मुझे 8,000 पड़ी है। क्यों? पहले बड़ी फिर कम हुई। हाँ, पहले बढ़ती इसलिए क्योंकि जब आप कैंपेन चलाते हो ना, तो कैंपेन आपकी जाती है इनिशियली लर्निंग फेज़ के अंदर। लर्निंग फेज़ में उसको हर इवेंट जो आपने लगाया हुआ है हर एड सेट के अंदर, लाइक लेट से अगर आप परचेज़ पे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो तो उसको 7 दिन में नेक्स्ट 50 परचेज़ के इवेंट्स चाहिए, सब 50 परचेजेस चाहिए, या 50 इनिशिएट चेकआउट अगर आपने लगाया हुआ है तो वो चाहिए। जब उसके बाद वो डाटा आता है, वो लर्निंग से बाहर आती है, तो बेसिकली फिर आपकी ये जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है ना, ये फिर फिक्स हो जाती है काफ़ी हद तक। इसमें फिर इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहती। लेकिन चूंकि लर्निंग पीरियड है, इसमें फेसबुक कभी ओवर स्पेंड भी कर रहा होता है, कभी अंडर स्पेंड भी कर रहा होता है, कभी आपने जो टारगेटिंग क्राइटेरिया दिया होता है उसको भी एक्सपेंड कर रहा होता है, कभी उसको नैरो भी कर रहा होता है। क्योंकि फेसबुक खुद यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, आपने जिस ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया पे उसको दिया। 100% श्योर होता है क्या चीज़? ये फैक्टर फिगर ऑफिसर ये तो ट्रैकिंग बता रहे हैं ना, आपने कितने स्पेंड किए उस दिन और कितने आपके पास पैसे आए, कितने ऑर्डर्स आए, वो सारी चीज़ें उसकी बेसिस पे बता रहा है। अब जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंपेन पे अभी टोटल 86,000 स्पेंड किए हैं। एवरेज मुझे कन्वर्जन कॉस्ट जो आ रही है वो 3200 आ रही है। अब मैं लेट से 16 तारीख की देख लेता हूँ। हमने 16 तारीख की देखी थी ना 8,000। 16 तारीख को मुझे 8,000 खर्च करके सिर्फ एक परचेज़ आई थी। कितने की? मुझे 1789 की परचेज़ आई थी। इट मीन्स कि उस दिन मेरा नेगेटिव रॉस था। नहीं, क्योंकि जो जब स्टार्ट होती है ना, तब अब एक दफ़ा आपके पास कैंपेन मैच्योर हो गई तो उसके बाद फिर ये कॉस्ट पर एक्विजिशन कम होना शुरू हो जाती है। अब मैं इसी अकाउंट में दिखाता हूँ तो मैं, और नेक्स्ट डे मुझे कॉस्ट पर एक्विजिशन आधी हो गई। कितनी परचेजेज आई मेरे पास इस दिन? 3 आई। तो मैं कल की एग्जांपल लूँ, कल मेरे पास 7 परचेज आई हैं और मुझे कॉस्ट पर परचेज़ कितने की है? 2140 की।
और मुझे टोटल 14,000 लगा के मुझे 22,500 समथिंग का रेवेन्यू आया। इनको टाइम हो गया। इनको अभी 6-7 दिन हुए हैं। अभी लर्निंग पीरियड से मेरी कैंपेन्स नहीं निकली बाहर। अभी देखो इसके आगे जो है ना, यह लर्निंग आ रहा होगा, ये लर्निंग आ रहा है स्टिल, यानी ये लर्निंग फेज़ में है। अभी इसको मेरी जो ओपन ऑडियंसेस है, इसको अभी 18 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स मिले हैं, तो ये इसको टोटल 50 चाहिए। और ऊपर वाली जो है मेरी, इसको अभी तक 4 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स मिले हैं चेंजेस के बाद। अच्छा, आप कभी भी कोई मेजर चेंज करोगे, या तो 20% से ज़्यादा बजट एडजस्ट करोगे, या आप टारगेटिंग चेंज कर रहे हो, या आप क्रिएटिव चेंज कर रहे हो, आपका ऐड फिर से लर्निंग में चला जाएगा। लर्निंग में चला जाएगा, उस मेजर चेंज के बाद उसे फिर 50 ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होंगे दोबारा नए पैरामीटर्स के ऊपर या नए वेरिएबल्स के ऊपर लर्निंग के लिए। अगर किसी ने 7 दिन का फॉर एग्जांपल ऐड लगाया तो लर्निंग पीरियड कितना होगा? लर्निंग पीरियड तो 7 दिन है। 7 दिन नहीं, ऐड ही 7 दिन का तब भी जहाँ आपने आउटपुट ड्राइव करना है फेसबुक से, जैसे लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन कैंपेन के अंदर आपका लर्निंग चलती है। अवेयरनेस में नहीं चाहिए होती लर्निंग पीरियड, उसमें लर्निंग पीरियड होता भी नहीं है। ट्रैफिक में भी शायद नहीं होता। नेक्स्ट ऐड लगेगा इसी का ही, तब भी लर्निंग में जाएगा हर कैंपेन। इसलिए हम कैंपेन्स चेंज करते ही नहीं ज़्यादातर। अच्छा, अब इसमें ही जैसे हम लेट्स से सर ये जो परचेस हुई है वो पक्का परचेस हुई है? झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, लगा हुआ है कार्ड। लगा हुआ है तभी तो आ रहा है, ग्रीन हो रहा है। मैं दिखाता हूँ वेबसाइट अभी। अब जैसे ये कैंपेन देख रहे हो आप लोग, ये कैंपेन पे 16,000 रुपये डेली बजट था। टोटल इस कैंपेन ने 424 सेल्स लेकर आई है, और इसका कॉस्ट पर परचेज जो है वो 866 तक आ गया था एंड होते होते। टोटल रेवेन्यू ये कैंपेन तकरीबन 8,64 लाई है। अगर हम इसके चार्ट्स देखें, कैंपेन शेड्यूल हो सकती है। कैंपेन शेड्यूल हो सकती है। कैंपेन शेड्यूल हो सकती है। यार कोई नहीं रहा अभी। अच्छा, इसी तरह फिर हम जब बाकी ऑब्जेक्टिव्स पे जाते हैं, जैसे अवेयरनेस के बाद आपका जो रीच का ऐड है वो भी मोरलेस इसी तरह से बनेगा। उसमें एडिशनल ऑप्शन ये आ जाएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ यूज़र्स को रीच करना है। अच्छा, ये बाइंग टाइप वैसे ऑक्शन फिक्स्ड होती है नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि हमारे बिलिंग पे चलते हैं तो हमारे पास ये होता है, हम रीच एंड फ्रीक्वेंसी जो कि फिक्स्ड बाइंग है हम उस पर भी बाय कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ऑडियंस स्पेसिफाई कर ली, हमने उसमें टारगेटिंग दे दी, हमें जो फेसबुक बता रहा है एग्जैक्ट नंबर, फेसबुक वो एग्जैक्ट नंबर हमें रीच करके देगा। लेकिन ये हर ऑब्वियसली उसके अंदर ये ऑप्शन, ये जो रीच एंड फ्रीक्वेंसी वाला बाइंग वाला ऑप्शन है, ये हर किसी में ऐड अकाउंट में अवेलेबल नहीं होगा। ये जो बिलिंग लाइंस पे आप एजेंसी अकाउंट्स होते हैं उन पे आता है। सर ये क्या है? रीच एंड फ्रीक्वेंसी। हमारी जो बाइंग हो रही है ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ऑक्शन में होती है। नेक्स्ट हाईएस्ट बिडर की जो कॉस्ट होती है, प्राइस होती है, वो विनर को चार्ज हो रही होती है। रीच एंड फ्रीक्वेंसी में आपकी फिक्स बाइंग हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जैसे किसी पब्लिशर के पास डायरेक्ट जा रहा हूँ ना कि यार मुझे 1 लाख पब्लिशर्स दे दो, 1 लाख इंप्रेशंस दे दो, तो फेसबुक के पास इस तरह से हम रीच एंड फ्रीक्वेंसी प्लान के साथ डायरेक्ट जा रहा हूँ। अब इसमें प्लान डालूंगा, मुझे इतनी कॉस्टिंग चाहिए, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स आएंगी तो वो अकाउंट मैनेजर करके देगा। यार लेट्स से मैंने अगर CPM डाला हुआ है $2 का फॉर एग्जांपल, या कॉस्ट पर 1000 रीच मैंने डाली हुई है 60 सेंट्स, तो मैंने प्लान सबमिट किया अप्रूवल के लिए, वो थोड़ी देर में बताएगा नहीं 60 सेंट्स नहीं पड़ेगा, 65 सेंट्स पड़ेगा।
मुझे ओके होता है, मैं उस पर इन्वेंट्री बुक कर दूँगा। लाइक लेट्स से एट अ कॉस्ट ऑफ 65 सेंट्स पर 1000 रीच, मेरे लिए तुम 3 मिलियन की रीच बुक कर दो। अच्छा, अब मैंने जैसे बुक कर दी है, फेसबुक ने 100% डिलीवर करना है ना, मैं इस कैंपेन को बीच से ऑफ भी नहीं कर सकता। मेरा बजट रिजर्व हो गया उसका, मेरे इंप्रेशन रिजर्व हो गए उस कैंपेन के। अब वो कैंपेन में जब मैं कैंपेन ऑन हो जाएगी ना, जैसे हमने बटन्स देखे थे ये ऑफ़ करने वाले, ये फ्रीज़ हुआ होगा, ये कैंपेन ख़त्म होगी और फिर ऑटोमेटिकली वो बटन खुद ऑफ हो जाएगा। तो जैसे हमारी फेसबुक की तरफ से कमिटमेंट मिल रहा है हमें इस केस के अंदर, वैसे हमें भी बजट की कमिटमेंट देनी पड़ती है इसमें अप फ्रंट। सर जरा एक करके तो दिखा दीजिए। मैं ये करके नहीं दिखा सकता, वो बुक हो जाएगी। नहीं सर, ये रीच एंड फ्रीक्वेंसी वाला। मैं वही कह रहा हूँ ना, उसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो वो फिर बुकिंग में चली जाएगी। अगर आप ऑप्शन करते हैं तो फिर जैसे आप और मैं एक ही यूनिट पे काम कर रहे हैं, तो अगर मेरी कॉस्ट अगर मैं ज़्यादा लगाता हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, तो मेरी चांसेस हैं तुम्हारे, लेकिन उसमें और भी पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो मैं जीतूँगा कैसे? आपकी भी ऑडियंस वही होगी, मेरी भी वही होगी। मेरा तुम्हारा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है। मेरी वेबसाइट 6 सेकंड में खुलती है, तुम्हारी 3 सेकंड में खुलती है। अच्छा, ये भी काउंट होता है, जाहिर सी बात है, पिक्सल का रिकॉर्ड डाटा तो है, तो डेवलपर पे होगा ना? डेवलपर पे है, तो आपका काम है ना ठीक करा उसको। अच्छा। आपकी वेबसाइट अप टू द स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। सर बिजनेस डेमो नहीं है इनके पास, फेसबुक के पास क्या चीज़? डेमो अकाउंट? डेमो नहीं होता, डेमो अकाउंट नहीं होता, फेसबुक के पास नहीं है। फेसबुक देता ही नहीं है, डायरेक्ट बोलता है पैसे दो और चलाओ। गूगल में मैंने क्या सोचा ट्रेंडिंग का? गूगल में एनालिटिक्स का होता है सिर्फ डेमो अकाउंट। अगर मेरी वेबसाइट भी अच्छी है आपसे तो फिर क्या होगा? तुम्हारी वेबसाइट अच्छी है मुझसे, तुम्हारी कॉस्ट की बिड भी मुझसे ज़्यादा है, और कम है, आपकी ज़्यादा है, आपकी वेबसाइट मतलब कम ऐसे स्पीड में। लेट्स से मेरी स्पीड में कम है, मेरी वेबसाइट पे मैं जो प्रोडक्ट अपने ऐड में दिखा रहा हूँ वो प्रोडक्ट भी मौजूद नहीं है, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट है। तुमने डिबेट दी हुई है $3 की, मैं दे रहा हूँ $6 की, सही है, लेकिन फिर भी तुम विन करोगे। क्यों? तुम्हारी रेलेवेंस बन रही है, तुम्हारा प्रोडक्ट भी मैच हो रहा है तुम्हारे एड्स के साथ, तुम्हारी वेबसाइट का स्कोर भी अच्छा है, लोड टाइम का, तुम्हारी वेबसाइट क्लीन भी है, यूज़र इंटरफेस भी है, उसका यूज़र इंटरेक्टिव जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या उस पर यूज़र का जो UI UX है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो फेसबुक तुम्हें प्रेफरेंस देगा कि तुम यहाँ पे ऐड विन करो। सर ये बिड सिलेक्ट कहाँ से करते हैं? बिड सिलेक्ट कहाँ से करते हैं? हम अभी बनाते हैं ऐड। इससे कॉस्ट पे फर्क आएगा ऑप्शन और उस पे रीच रीच एंड फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी सस्ती पड़ती है हमें, लेकिन उसमें गारंटीड इंप्रेशन मिलता है, गारंटी। गारंटीड इंप्रेशन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारा परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, सही है। बिड कंट्रोल की किसने बात की थी अभी? बिड देखो दो तरीके से छोड़ सकते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बिड कंट्रोल दे रहा हूँ CPM का, मैं यहाँ पे एक बिड कंट्रोल दे रहा हूँ उसको फॉर एग्जांपल 100 रुपये का, सही है। हो सकता है उसके अंदर अब बिड कंट्रोल जब मैं दे रहा हूँ तो मैं फेसबुक को बता रहा हूँ कि यार मैं 100 रुपये तक दूंगा, उससे ऊपर नहीं दूंगा। उससे महंगी अगर ऑडियंस है तो उसको मेरा ऐड ना दिखाना, वो ऐड नहीं दिखाएगा आपको, और जो ऑडियंस आपके पास अवेलेबल होगी इस प्राइसिंग के अंदर वो उसी को ऐड दिखाएगा। लेकिन अगर आप इसको ओपन छोड़ते हो, देखो जब आप नए एडवर्टाइज़र होते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड छोड़नी पड़ती हैं, और ऑटोमेटेड का फ़ायदा ये होता है तो फेसबुक की कॉस्ट ही जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ऑप्टिमाइज़ कर रहा है ना, कर ही लोएस्ट कॉस्ट पर रहा होता है मॉडल का। तो वो आपको जब आप 1-2 कैंपेन चलाओगे आपको आइडिया हो जाएगा हाँ यार अगर मैं इस तरह की ऑडियंस की अवेयरनेस कैंपेन चलाऊँगा तो मेरे पास CPM इतना आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल $1 आएगा या $2 आएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम कैंपेन के अंदर ये कर सकते हो कि लाइक अगर आपको लास्ट कैंपेन की कॉस्ट आई थी फॉर एग्जांपल $2, तो आप उसको 10% इंक्रीमेंट देके $2.2 का बिड सेट कर सकते हो यहाँ पर। या क्लाइंट की लिमिटेशन है, प्लान आपके पास आया हुआ है बन के, सही है, प्लान आया हुआ है और अब प्लान आपने वही आप मीडिया बायर हो, सिर्फ प्लानर नहीं हो, प्लानर से मीडिया प्लान आ गया, उसने CPM या बिड कंट्रोल्स दे दिया आपको कि भाई लेट्स से फेसबुक पे आपने वीडियो ऐड चलाना है या फेसबुक पे आपने रीच का ऐड चलाना है और आपने CPM इसमें टारगेट करना है 1.2 का। अब यहाँ आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप 1.2 सेट करोगे और उसके अंदर फिर जितने इंप्रेशन सर्विंग होगी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें ये होता है कि हो सकता है 7 दिन की कैंपेन है, क्योंकि आपने बिड कम सेट की हुई है,
तो वो 7 दिन में आपके वो इम्प्रेशंस पूरे ना हो, वो आपको 3 दिन और चलानी पड़े इम्प्रेशंस पूरे करने के लिए, तब जाके हो तो 10 दिन में आपकी कैंपेन पूरी हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी। समझ आया बिट का? ये बताएगा कि ओपन कितने छोड़ना complete होगी। फ्री में आप। इनिशियली तो ओपन छोड़ते हैं, लेकिन लेट से हमें यहाँ पे बिट लेट से पता है, मैंने 350 सेट कर दी। फ्रीक्वेंसी कैप मैं चेंज कर सकता हूँ। अब उसमें रिकॉल लेफ्ट के अंदर वहाँ पास ये फ्रीक्वेंसी कैप छेड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑटोमेटेड फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी से चलेगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी कैप के, यानी 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज़। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लाइक 7 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज़। मतलब हर एक बंदे को 7 दफ़ा ही ऐड दिखेगी। 7 दफ़ा दिखे हर 7 दिन में, या फिर 7 दफ़ा दिखे हर 2 दिन में, या 1 दिन में। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अच्छा, व्हेन आर यू चार्ज, बेसिकली मैकेनिज्म तो पीछे इंप्रेशन पे ही चलता है। तो देखो ये फ्रीज हुआ हुआ है, दिस इज़ द ओनली अवेलेबल ऑप्शन। पहले होता था लिंक क्लिक्स पे या कॉस्ट पर 1000 रीच पे, अब जस्ट इंप्रेशंस पे। डिलीवरी टाइप मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टैंडर्ड डिलीवरी है। हाँ, मेरे अगर मुझे टाइम का कंस्ट्रेंट है, जैसे वो 2.2 वाली बात हुई थी बात कि 7 दिन में लाइट शायद सर्विंग ना हो, तो मैं उसको कर दूंगा एक्सेलरेटेड पे। अब एक्सेलरेटेड पे ये भी हो सकता है कि भाई ये 2 दिन में ख़त्म कर दे बजट पूरा और कैंपेन चला दे आपका, या ये 6-7 दिन के अंदर आपके पास अगर बिल्कुल इन्वेंट्री ऑडियंस नैरो है तो उसको एक्सेलरेट करके जो है ये कंप्लीट कर दे। ये बेसिकली उनके लिए तो यार अभी ऐड चलाएं, मेरा अभी फ़ौरन चलना चाहिए, मुझे ऐड नहीं दिख रहा, बेसिकली उन केसेस में चलाते हैं एक्सेलरेटेड पे करके। क्लाइंट की जब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि हाँ मैंने ऐड देख लिया, फिर आपने उसको ओरिजिनल बजट पे सेट कर दिया। बजट तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा इसका 1 लाख का बजट था और अभी क्लाइंट एक्सेलरेटेड मांग रहा है, मैंने 20,000 सेट किया, 5 दिन की कैंपेन है, मैंने 20,000 सेट किया, 25,000 सेट किया 1 दिन के लिए, एक्सेलरेटेड पे चलाया, क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश। अब नेक्स्ट डे मेरे पास क्यों बाकी दिनों के लिए 75,000 बजाना, मैंने 75,000 को इवनली डिवाइड करके अगले 4 दिन में बजट दोबारा सेट कर दिया। वो अब उसके हिसाब से हमारी डिलीवरी करता रहेगा कैंपेन। दोबारा लर्निंग पीरियड में नहीं चलेगा। नहीं, आप ब्रीच के अंदर लर्निंग में नहीं जाती। और एक्सेलरेटेड का ऑप्शन ही इस तरह की ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन्स में ही आता है और उसमें नहीं आता। यहाँ से बजट्स का आ गया, हमारा बजट क्या सेट करना है हमने। हमारे पास कोई सेव्ड ऑडियंस बनी हुई है ऑलरेडी अकाउंट पे, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास ये ऑडियंसेस हैं, अब जैसे मैं भाई ये आ रही हैं कि भाई वुमेन की ऑडियंस है लाहौर की, फॉर एग्जांपल फीमेल ऑडियंस है 18 से 34 की, पीपल हु मैसेज जिसके इंटरेस्ट हैं ज्वेलरी में, लॉन क्लोथिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में, बिहेवियर में, इंगेज शॉपर्स बिहेवियर है उनका, इस तरह की ऑडियंस आ गई। ये ओवरऑल नेटवर्क की बता रहा है, वो तो इंस्टाग्राम पे कितनी अवेलेबल है। आप इस ऑडियंस को जब सेलेक्ट करोगे और प्लेटफॉर्म में जाके आप चेंज करोगे तब पता चलेगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वुमेन फर्स्ट लाहौर रावलपिंडी की 5,60,000 से 6,58,000 तक बता रही है ना। मैंने इस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाऊँगा, मुझे टोटल कितनी बता रहा है 559 से 657, सही है। मैंने फॉर एग्जांपल इसमें इंस्टाग्राम बंद कर दिया, मेरी ऑडियंस कम हो गई। मैंने ऑडियंस नेटवर्क भी बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल अब मैंने ऑडियंस नेटवर्क खोला, फेसबुक बंद कर दिया, मेरी ऑडियंस कितनी रह गई 18,000। अच्छा, ये ऑडियंस हमारी चल नहीं सकती, वो मैंने जिक्र किया होगा कि और फेसबुक जो है वो आजकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट कर रहा है। हर थोड़े दिन के बाद आपको ऐड अकाउंट पे पता चलता है कि यार आपके इतने ऐड सेट्स इम्पैक्ट हुए हैं, सर्टेन बिहेवियर्स या सर्टेन इंटरेस्ट फेसबुक ने ख़त्म कर दिए उसकी वजह से। तो प्लीज़ उसको ऑडियंस को दोबारा जाएँ, एडिट करें और दोबारा सेव कर लें। वो सेव कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फिर ये मेरा चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, आगे इसमें भी उसी तरह के क्रिएटिव ऑप्शंस हैं। आप सिंगल इमेज या वीडियो लगा सकते हो, आप कैरोसेल लगा सकते हो, 10 स्क्रोलेबल इमेजेस लगती हैं जिसके अंदर आप वीडियो भी यूज़ कर सकते हो 1 बाय 1 की, या आप उसमें इमेज भी लगा सकते हो और फिर वो कलेक्शन ऐड आता है। सर ये वही है ना जो अंदर जाओ तो नीचे यू पिक करते हैं, यूँ जाना पड़ता है।
नहीं, जो जिसमें ऐसे जाते हो ना वो कैरोसेल कहलाता है, और वो जो आपको वेबसाइट जैसा लुक देता है ना वो बेसिकली आपका कलेक्शन ऐड होता है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, फिर एक बटन आता है शॉप टू वेबसाइट। हाँ 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 हाँ, वो कलेक्शन ऐड होता है आपका। अच्छा, फिर यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, आप उसको दोगे यूज़र को। फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस, अगर मल्टी लैंग्वेजेस में आप ऐड चला रहे हो तो आप ऑप्शन दे देते हो ऊपर, लाइक लेट से प्राइमरी टेक्स्ट मेरा इंग्लिश में भी आ जाता है, फिर उसमें ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करके आप उर्दू में भी कर सकते हो उसको। मैंने यहाँ पे कर दिया दूसरा, ये दूसरा आ गया मेरा, फॉर एग्जांपल उर्दू में टेक्स्ट दे दूँगा मैं इसका। फिर ट्रैकिंग आ गई मेरी, और यहाँ से मैं ऐड पब्लिश करूँगा तो ऐड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलर है हमारा बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनका भी, बड़ा इजी टू यूज़ होता है।